हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक सीरीज इरोडो सीरीज की, जिसमें पहले 3 प्रॉब्लम मैं आपको सोल्यूशन दे चुका हूं। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.4 पे, काइनेमेटिक्स का है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट है, आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है और स्टेटमेंट है पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन द वन डायरेक्शन shows the distance s traveled by the point as a function of time t। distance s मीटर में दी है, टाइम t सेकंड में दिया हुआ है। यूजिंग द प्लॉट, इस ग्राफ का यूज करते हुए फाइंड, क्या क्या निकालना है वो मैं पढ़ता हूं। सबसे पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं। जो ग्राफ दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है सेकंड में, वाई एक्सिस में डिस्टेंस दी हुई है। ये ग्राफ में मैंने कुछ पॉइंट मार्क कर रखे हैं। अगर आप प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उसमें पॉइंट मार्क नहीं, मैंने मार्क कर रखे हैं। तो ए से बी तक ये पार्ट कुछ पैराबोलिक पार्ट में जाता है और बी से फिर इसका स्लोप मैक्सिमम दिख रहा होता है। बी से सी स्ट्रेट लाइन पार्ट है लगभग, और सी से डी फिर ये पैराबोलिक ऐसे जाना शुरू होता है, सी से डी और डी से ई। मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, क्यों बनाए हैं वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें पहला पार्ट पूछा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। पूरी मोशन दौरान पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो देखिए जरा ध्यान से, डी पॉइंट पर आकर के ये आपका स्ट्रेट हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, यानी बॉडी रेस्ट पे आ चुकी है। तो फर्स्ट पार्ट एवरेज स्पीड या वेलोसिटी बात करें, ठीक है, इससे डायरेक्शन नहीं चेंज किया है। तो एवरेज स्पीड आपके पास है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। या हम ग्राफ से बात करें तो जहां पे बॉडी रुक गई है पॉइंट ई, इसीलिए मैंने वहां मार्क किया है। तो जो एवरेज स्लोप होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, वो एवरेज स्पीड देगा। तो एवरेज स्लोप निकालने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट ए से लेकर के ए से ऐसे ए से लेकर के आप ई को मिला दीजिए। तो आप देखेंगे आपके पास एक ट्रायंगल दिखाई देगा। इस पॉइंट को अगर मैं कुछ कह दूं एफ, तो आपके पास एवरेज स्लोप हमें निकालना है, ठीक है। तो एवरेज स्लोप होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास 20 है 20 मीटर अपॉन बेस भी आपके पास 20 सेकेंड है। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, आपको पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट आपका क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट कह रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो तभी होगी जब स्लोप मैक्सिमम होगा। तो हम देख ले स्लोप मैक्सिमम कहां पर है। तो मैंने इसे मार्क कर रखा है, बी से सी तक का स्लोप इसका मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन पार्ट है। तो हम इसमें यहां पे देखूं इसका बेस, तो मैक्सिमम स्लोप जो होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगी वो तभी होगी जब स्लोप मैक्सिमम हो, ठीक है। ये स्लोप इंक्रीज हुआ है, ये मैक्सिमम चला है, उसका फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ है। तो बी से सी तक, तो बी से सी तक देखिए स्लोप जो होगा आपके पास परपेंडिकुलर, ये पॉइंट एफ दिया था, जी दे दे, तो सी जी अपॉन बी जी, ठीक है। और सी जी जो होगा वाई कोऑर्डिनेट्स में 14 - 4 अपॉन बीजी जो होगा 14 - 10। ये मीटर है, ये सेकेंड है। तो आप पास आ जाएगा 10/4, इट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड, और ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इसका थर्ड पार्ट भी आपसे पूछा गया है। थर्ड पार्ट, वो थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है द टाइम मोमेंट टी नॉट। आपको इस पूरे ग्राफ में वो टाइम इंस्टेंट निकालना है, मोमेंट निकालना है at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity average over that time interval। यानी कि मान लो ये 20 सेकंड के बाद बॉडी रुक गई, तो 20 सेकंड में भी, क्योंकि आपको ये ऐसा सेकंड है, कोई ऐसा एक इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट में बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेरिएबल तो है ही, ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो। तो ये बराबर होने के लिए आपको ये चेक करना होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होना चाहिए बॉडी का, सॉरी इस ग्राफ का, वो आपके पास एवरेज स्लोप के बराबर होना चाहिए, स्लोप के। तो आपको इस पूरे ग्राफ में वो पॉइंट सिलेक्ट करना है जिस पॉइंट का टेंजेंट आपके ए पॉइंट से गुजर जाए। तो मैंने यहां ऑब्जर्व किया है, ग्राफ जो क्वेश्चन दिया है उसमें डी पॉइंट हमें दिखता है। अगर डी पॉइंट हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो यहां से गुजरता है,
ठीक है, तो इस डी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है वही इस डी पॉइंट तक ए से 0 से लेकर के डी पॉइंट का टाइम मैंने 16 दिखाया है, तो वही आपका एवरेज स्लोप होगा। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप और एवरेज स्लोप जब बराबर हो जाए तो आपका वो उस इंस्टेंट के द्वारा उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और 0 से लेकर उस इंस्टेंट तक एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है। और क्वेश्चन नंबर 3 की वही रिक्वायरमेंट है। तो एज पर ग्राफ आप देख रहे हैं उस टाइम को मैंने टी नॉट यहां मेंशन कर दिया है, तो वो टाइम टी नॉट आपका आएगा 16 सेकेंड। ठीक है, एंड दिस इज द रिजल्ट टू द थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, समझ में आ गई होगी। थैंक यू।